दोस्तों, अपने घमंड में खुद को दुनिया का बादशाह बताने वाले चीनी ड्रैगन की हेकड़ी भारत ने ऐसी निकाली है कि वो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाया है। वो तवांग में मिली हार को पचा नहीं पा रहा है क्योंकि उसने सोचा था कि यह भारत साल 1962 का है जिसे जब चाहे जैसे चाहे हराया जा सकता है। लेकिन चीन की अक्ल ठिकाने तब आ गई जब उसके 300 सैनिकों को भारत के चंद सैनिकों ने कूट कूट कर पीट कर भगा दिया। चीन को अपनी जीत की गलतफहमी इसलिए भी हो गई थी क्योंकि साल 2020 में जब गलवान में चीन से तगड़ी भिड़ंत हो गई थी तब कुछ भारतीय सैनिक घायल हो गए थे, लेकिन तब भी बड़ी संख्या में चीनी सैनिक घायल हुए थे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि उसमें 38 पीएलए सैनिकों की मौत हो गई थी। लेकिन उस वक्त भारत को चीन के इस हमले को लेकर पहले से कोई सूचना नहीं थी जिससे भारत को नुकसान उठाना पड़ा था। उसके जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इस बार भारत पूरी तरह से सतर्क था। वहीं चीन गलतफहमी का शिकार था और उसी के चलते वो भारतीय पोस्ट पर कब्जे की नीयत से पहुंच गया। उसने सोचा होगा कि वो अपने मकसद से आसानी में कामयाब हो जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि कहानी तो पूरी तरह बदल चुकी है। यहाँ पहले से ही अलर्ट भारतीय सेना ने पीएलए को मुंह तोड़ जवाब दिया। तवांग में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ डाली और ये सारे सैनिक अपनी जान बचाने के चक्कर में दुम दबाकर भाग निकले। लेकिन भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे। ये बात खुद भारत नहीं कह रहा है बल्कि दुनिया कह रही है और इस बात का सबूत ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट के जरिए दुनिया के सामने आ गई है, जिसके बाद हर देश यही कहने लगा है कि इंडिया इज बेस्ट और उसकी आर्मी तो और भी बेस्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे चीनी सैनिकों की हालत भारतीय सैनिकों ने खराब कर दी और सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीर सामने आई है उन्हें लेकर दूसरे देशों का क्या कहना है। इसके साथ ही जानेंगे कि चीन और भारत के बीच मुठभेड़ लात घूसों से ही क्यों होती है, क्यों दोनों देशों के बीच हथियार काम में नहीं लिए जाते हैं। तो आप ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, चीन भारत के रिश्तों की कहानी किसी से छिपी नहीं है। हर कोई ये जानता है कि चीन की नीयत कितनी घटिया है। वो भारत के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना उसे पलटकर जवाब ऐसा देती है कि वो मुंह के बल गिर जाता है, जिसका उदाहरण कई बार भारत दुनिया के सामने दे देता है। लेकिन चीन इतना ढीठ है कि वो बार बार पिटने के लिए बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाता है। अभी हाल ही में हुई अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प इसी ओर इशारा करती है। तब चीनी सैनिक भारतीय सेना की पोस्ट को हटवाने आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी ने चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और उन्हें पीट कर भगा दिया, जिसके तहत 300 सैनिकों के साथ यांगसे इलाके में भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंचे थे। चीनी सैनिकों के पास कंटीली लाठी और डंडे भी थे, लेकिन भारतीय जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हट गए। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी भी की। इस भिड़ंत में दोनों ओर के सैनिक जख्मी हुए हैं। भारत के 6 जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट पर हमले के लिए 15 दिनों से तैयारी कर रहे थे। वो तय रणनीति के तहत 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे थे, लेकिन चीनी सैनिकों को देख पहले से मुस्तैद भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और चीनी सैनिकों को वहां से भगा दिया। वहीं इस घटना को लेकर ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों से एलएसी की सारी हकीकत सामने आ गई है। तस्वीरों से साफ है कि भारतीय सैनिक अपनी पोजीशन पर डटे हुए हैं, ना तो वो पिटे हैं और ना ही अपनी पोजीशन से हटे हैं। इनके बारे में बताया गया है कि ये तस्वीरें तवांग में उसी जगह की हैं जहां पर 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी और भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। तस्वीरों के जरिए यह भी दावा किया जा रहा है कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय जवान अपनी पोजीशन पर डटे हुए हैं। वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं। इस जगह पर चीनी सैनिकों का नामो निशान नहीं है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था जब भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया, बल्कि पिछले साल अक्टूबर से इस साल दिसंबर तक 3 मौकों पर इन इलाकों में चीन के सैनिकों ने सीमा लांघने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इस घटनाक्रम के संबंध में भारतीय सेना के बयान जारी हुए हैं। इंडियन आर्मी ने कहा है कि हमने चीन की साजिश को नाकाम किया है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी से सटे कुछ इलाके हैं जो तमाम सेक्टर्स में आते हैं। यहाँ दोनों देशों के बीच अलग अलग परसेप्शन रहे हैं। दोनों देश अपनी अपनी तरफ से क्लेम लाइन तक पेट्रोलिंग करते हैं। ये 2006 के बाद से ट्रेंड रहा है। 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिक एलएसी सेक्टर में आगे बढ़े, जिसका सामना हमारी सेना ने बहुत जोरदार और मजबूती के साथ किया। बाद में दोनों देशों के सैनिक वहां से पीछे हटे। दोस्तों, भारत ने आज खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि चीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज जब भी भारत और चीन का सामना होता है तो वो मुंह की खाता है, लेकिन उसके बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लेकिन यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि भारत के पास जब एक से एक खतरनाक हथियार हैं, तो वो क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करता है?
क्यों चीनी सैनिकों को डंडे से मारकर भगा देता है? दरअसल इसके पीछे कारण मौजूद है। दरअसल बात चाहे तवांग की हो या गलवान घटना की, भारत और चीन के बीच टकराव इसी तरीके पर टिका हुआ है, जिसमें दोनों देशों की तरफ से डंडे, पत्थर, लात, घूंसे चलाकर एक दूसरे पर वार किया जाता है। जो जानकारी सामने आती है वो बताती है कि दोनों ही पक्ष गोली नहीं चलाते हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा पर सीज फायर लागू है। भारत और चीन में किसी ने भी 1975 के बाद सीज फायर नहीं तोड़ा है, यानी सीमा पर गोली नहीं चली है। माना जाता है कि दोनों ओर के सैनिकों को कड़े निर्देश हैं कि वो गोली किसी भी हालत में नहीं चलाएंगे। ऐसा तभी होगा जबकि उन्हें इसके निर्देश हाई लेवल से दिए जाएंगे। लेकिन दोनों ही किसी भी तरह के गंभीर झगड़े से बचते हैं। लेकिन इस बार तनाव खासा बढ़ा हुआ है। करीब 1 महीने से दोनों फौजें आमने सामने की स्थिति में हैं। हालांकि जो खबरें हैं उसके अनुसार पेंगोंग, नाथुला दर्रा, तवांग और लद्दाख की गलवान घाटी में कई बार दोनों ओर के सैनिकों के बीच लाठी, डंडों, लोहे की रॉड से झड़प हो चुकी है और इसमें कई सैनिकों को चोटें भी आई हैं। इन सब तनाव के पीछे चीनी ड्रैगन की विस्तारवादी नीति है। उसी का नतीजा है कि सीमा पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा कई जगहों पर जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2016 से लेकर 2018 के बीच चीनी सेना ने भारतीय सीमा पर 1025 बार घुसने की कोशिश की। ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगह चीनी सेना बलपूर्वक भारतीय सेना को अपनी सीमा में आवाजाही से रोक रही है, खासकर तब जब वो पेट्रोलिंग करते हैं। दोस्तों, सीमा के दूसरी ओर चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर कर लिया है। सीमा की दूसरी ओर उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है, कई गांव बसा दिए हैं। तवांग में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी ओर चीन के कई गांव बसा लिए हैं। चीन की सेना कई बार 200 से ज्यादा सैनिक लेकर पेट्रोलिंग करती है। ये एक तरह उकसाने वाली कार्रवाई जैसा ही लगता है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन ने जो गांव LAC के दूसरी ओर अपनी सीमा के साथ बसाए हैं, उसमें चीन की सेना के अफसर और जवान ही रह रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर हथियारों का जमावड़ा भी कर रहे हैं। इसके जवाब में जब भारतीय सेना ने भी सीमा में अपनी ओर गांव बसाने का प्रोग्राम तैयार करके इस पर अमल शुरू किया, तो ये चीन को ज्यादा नागवार गुजर रहा है। इसी तरह भारत ने अपनी सीमा की ओर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज किया है। वो पहले से बेहतर स्थिति में है। दोस्तों, चीन राजनयिक स्तर पर लगातार संबंध बेहतर करने की बातें तो करता है, लेकिन सीमा पर सबसे ज्यादा आक्रामक रवैया भी वही दिखाता रहा है। 1950 से लेकर अब तक लगातार इस तरह के उदाहरण देखे गए हैं। पिछली बार गलवान घाटी में दोनों ओर के सैनिकों की झड़प कुछ ज्यादा ही खूनी हो गई थी। इसके बाद अब तवांग में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन हर बार चीन को भारतीय सैनिकों के हाथों मुंह की ही खानी पड़ती है।